हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने पब्लिक फाइनेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है दैट इज़ पब्लिक रेवेन्यू स्टार्ट किया है, जो हमारे पब्लिक फाइनेंस का फर्स्ट पिलर है। इसी पब्लिक फाइनेंस में हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। आज हम देख रहे हैं कि इस पब्लिक जो हमारे सोर्सेज हैं, रेवेन्यू है, इस पब्लिक रेवेन्यू को कलेक्ट करते समय जिसमें हमने देखा था वेरियस टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज जो है, जो मेन हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इनफ रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने में हेल्प करता है, और वही रेवेन्यूज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर करने में गवर्नमेंट को हेल्प करता है ना। इसमें से जो मेन हम सोर्स देखते हैं, मेजर सोर्स क्या है? टैक्स के सोर्सेस ना। आज हम इसी से ही रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ taxation for the government in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now ये जो taxation है, जब government use करती है, impose करती है to collect the funds from the government so that it will help the government to satisfy various public expenditure, क्योंकि मॉडर्न गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसे हमने वेलफेयर स्टेट कहा, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। और नॉट ओनली दैट, बट जो हमारे जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे उसका भी विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के साथ उनका एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ गया है। तो इट इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट कि हमारी जो फिस्कल सिस्टम है उसमें जो रेवेन्यू है उसे हम बढ़ाएं। लेकिन उस रेवेन्यू के बढ़ाने के पीछे जो डिफरेंट टैक्सेस गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, तो वो आज हम देखेंगे इन अ वेरी इजी वे। बहुत इजी है बच्चों ना। जैसे जैसे हम फर्स्ट देखते हैं टू रेज द रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट का मेन जो टारगेट है उसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसे फंड्स कलेक्ट करना है फॉर वॉर पर्पस, फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर पर्पस। क्योंकि हमने कहा कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, वेलफेयर स्टेट्स हैं, उन्हें बहुत से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, डिफेंस को मेंटेन करना है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को मेंटेन करना है, या और उसके अलावा ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री उन्हें ग्रो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है। बहुत सारे फंक्शंस जो है वो गवर्नमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है, एंड फॉर दैट सेक दे रिक्वायर ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट को इतने सारे एक्सपेंडिचर इंकर करने पड़ेंगे तो एनी हाउ दे हैव टू एक्सटेंड द टैक्स का बेस, और टैक्स का रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट दे शुड गेट द इनफ रेवेन्यू टू सेटिस्फाई द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए ताकि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनको वो सेटिस्फाई कर पाए। फॉर दैट सेक टैक्सेशन मस्ट बी इम्पोज। इसके लिए टैक्सेशन जो है वो हम इम्पोज करते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है उनके पास इनफ फंड्स जो है, रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट हो सके। सेकंड हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू ब्रिंग द मोर एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। उन्हें हमारे इकोनॉमिक कंट्रीज़ का जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो स्ट्रॉन्ग करना है। और वो कैसे होगा? बाय रेजिंग द टैक्सेस। जब वो टैक्स को ज़्यादा वो कलेक्ट करते हैं और उसी टैक्सेस को डिफरेंट कैपिटल फॉर्मेशन भी कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ उन्हें वो कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्हें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस जो हैं, न्यू टैक्स रेट जो है, दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो, उन्हें हर तरह की इंसेंटिव्स को प्रोवाइड कर पाए। सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो या लार्ज इंडस्ट्रीज़ हो या बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज़ हो, उन्हें सपोर्ट कर पाए। यानी हर सेक्टर्स में गवर्नमेंट रिक्वायर फंड्स,
और वो फंड्स कैसे मिलेंगे? थ्रू टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन इज द मेन सोर्स। यानी इनडायरेक्टली हम देखते हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी वी रिक्वायर टैक्सेशन का सपोर्ट, क्योंकि वही हमारे इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाएगा और बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना बिकम अ वेरी ईजी टास्क। चाहे वो रेलवे में ग्रोथ हो, चाहे वो रोडवे में हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट में हो, या डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विद हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर हो, या हमारा डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करना हो, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होती है तो डिफेंस की भी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। इकोनॉमी ग्रो रहती है तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। इकोनॉमी ग्रो होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब के लिए चाहिए खर्चा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और वो रेज होता है थ्रू टैक्सेशन। तो हमारा सेकंड रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, इसके लिए भी टैक्सेशन को इम्पोज करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, इट इज़ वेरी नेसेसरी। थर्ड रहता है टू ब्रिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये भी एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन टूल रहता है फॉर इम्पोजिंग द टैक्सेशन। अब एम्प्लॉयमेंट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो क्या रहता है व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज द रीजनेबल रेट ऑफ टैक्सेस। अब जब रीजनेबल रेट ऑफ टैक्सेस रहेगा तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है बच्चों वो बढ़ जाती है। अब हम जब देखते हैं डिस्पोजेबल इनकम, तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे मिलती है बच्चों? डिस्पोजेबल इनकम यानी इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर डिडक्टिंग योर टैक्सेस। तो पहले हम देखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम में से माइनस होती है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने के बाद जो इनकम बच जाती है दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो जब टैक्सेस कम रहेंगी, रीजनेबल रहेंगी, तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम यानी इनकम लेफ्ट ओवर जो बच जाती है आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर सपोज किसी की इनकम है 40,000, उस 40,000 में से 2,000 टैक्स माइनस हो गया तो कितना बचा? 38,000। ये क्या है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम जो है वो पर्सन किसके लिए यूज़ करेगा? फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस कंज्यूमर वांट्स, बहुत से कंजम्पशन वांट्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो जब रीजनेबल रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं तो इट विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ आवर इकोनॉमी। और जब इनकम बढ़ी तो इमीडिएटली किस पे इफेक्ट आएगा? आवर एग्रीगेट डिमांड लेवल विल इंक्रीजेस। डिमांड बढ़ेगा तो बट नेचुरल बहुत सारे प्रोड्यूसर्स दे विल इन्वेस्ट मोर इन देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज़। वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बहुत से आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। तो इसके लिए टू ब्रिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ओनली विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन। तो अगर रीजनेबल रेट ऑफ टैक्सेस हैं, हमारे पास अच्छी खासी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर वेरियस कंजम्पशन डिमांड, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। अब डिमांड बढ़ा है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ानी है। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सा कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, और फॉर दैट सेक दे रिक्वायर अ ह्यूज कैपिटल और लेबर की रिक्वायरमेंट। तो लेबर की रिक्वायरमेंट हो गई तो आपका टैक्सेशन आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लाने में भी हेल्प करता है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट है टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी। अब ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टैक्सेशन का, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के सब ऑब्जेक्टिव्स को फुल्ली अचीव करने की कोशिश करती है ना। उनका मेन अभी ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। अब इनकम इनइक्वालिटी जनरली हम देखते हैं, इनकम इनइक्वालिटी मीन्स व्हाट? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। उनके इनकम और वेल्थ में बहुत डिफरेंसेस होता है बच्चों, और जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है ये गैप जो है बिटवीन रिच एंड पुअर इट बिकम्स वाइडर, वो बढ़ने लगती है, और इसको रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अडॉप्ट करती है, इसका मतलब हैवी टैक्स बर्डन ऑन रिच
एंड लेस टैक्स बर्डन ऑन पुअर। जो लग्जरियस आइटम हैं उन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज करना, और जो नेसेसरी और एसेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर लो टैक्स का बर्डन डालना। फिर जो टैक्स वो कलेक्ट करती है इट विल बी यूटिलाइज फॉर द यूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स जो प्रोवाइड करेंगे बहुत से जॉब टू द पुअर पीपल। यानी आपने फंड लिया अमीरों से, यूटिलाइज किया फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, उनकी तरफ डाइवर्ट किया। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस होंगी। और प्लस आपने हैवी बर्डन किसके ऊपर डाला? रिच के ऊपर डाला। और लेस बर्डन किसके ऊपर डाला? पुअर के ऊपर डाला। उसके साथ साथ सो मैनी सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि दे आर गेटिंग द फंड्स। तो राशनिंग शॉप्स के थ्रू उन्हें बहुत सारी जो बेसिक एसेंशियल गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, वो प्रोवाइड करना, उन्हें सब्सिडीज़ देना। तो उनके लिए हैवी एक्सपेंडिचर चाहिए, एंड फॉर दैट टैक्सेशन विल इनेबल द गवर्नमेंट टू इंकर दीज टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से टैक्सेशन आपके इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करती है बच्चों। तो ये भी हमारे टैक्सेशन का मेन एम और ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू ब्रिंग द प्राइस का स्टेबिलिटी। अभी दिस इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल, क्योंकि हमारे इस फिस्कल पॉलिसी का एक और भी ये पर्पस रहता है कि हमारी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी हो, यानी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपकी इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। नो इन्फ्लेशन, नो रिसेशन। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आया तो गवर्नमेंट क्या करती है? दे विल अडॉप्ट सरप्लस पॉलिसी, वो सरप्लस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है। और अगर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आया तो जो डेफिसिट पॉलिसी है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। जब हम देखते हैं इन्फ्लेशन आया तो वॉल्यूम ऑफ मनी ज़्यादा है, तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट जब हम कहते हैं सरप्लस पॉलिसी अडॉप्ट करती है, इसका मतलब दे विल ट्राई टू रेज द टैक्स। वो टैक्स का रेट बढ़ा देती है, टैक्स का बेसिस में सम चेंजेस करती है, पॉसिबल चेंजेस करती है, एंड रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर सो दैट आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। या ऑन द अदर साइड अगर रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है, ताकि जो बेटर रिसोर्सेज है वो हर जगह इकोनॉमी में प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से टैक्सेशन आपकी इकोनॉमी में क्या लेके आती है बच्चों? प्राइस का स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल करती है। इकोनॉमी में अगर फ्लक्चुएशन भी आया आइदर इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन और इन द फॉर्म ऑफ रिसेशन, तो दोनों कैन बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टू रिड्यूस द पॉवर्टी, यानी टू एलिमिनेट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी कह सकते हो, क्योंकि रिलेटिव यू नो दैट पॉवर्टी के दो टाइप्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखते हैं तो वो ये सिचुएशन है वेयर पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई द 5 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ और एजुकेशन। जब हम 5 बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने जितना भी नहीं कमा पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉवर्टी की सिचुएशन। एंड ऑलमोस्ट हम देखते हैं इन ऑल कंट्रीज़, हर कंट्रीज़ में हमें पॉवर्टी का सिचुएशन दिखाई देता है वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाई बिलो पॉवर्टी लाइन। या जनरली हम लेटेस्ट फिगर भी देखते हैं, क्योंकि हम 2022 की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर मैं लेटेस्ट फिगर भी देखूं 2022 में भी, तो लगभग 38 मिलियन पीपल्स दे लाई बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी हमारी इकोनॉमी में देखा जाए तो 20% तक तो हमारे इकोनॉमी में पॉवर्टी का प्रॉब्लम दिखाई देता है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो 20 to 22% पॉपुलेशन जो है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है, इनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग टेकिंग वेरियस मेजर्स फॉर अडॉप्टिंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जो उन्हें फूड प्रोवाइड करेगा, जो उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर द हैवी एक्सपेंडिचर फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, प्रोजेक्ट्स। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते समय गवर्नमेंट जो है बहुत एक्सपेंडिचर जो है वो इंकर करती है।
कहाँ से आता है वो एक्सपेंडिचर? वो आता है थ्रू टैक्सेशन। तो टैक्सेशन कलेक्ट करने के पीछे हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अपनी इकोनॉमी से एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, यानी रिड्यूस करना है, गायब करना है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। मिनिमम फूड उन्हें प्रोवाइड करती है। आपने देखा है स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड होता है। देन आवास योजना आप देख रहे हो, उज्ज्वला प्रोग्राम है जिसके अंदर गवर्नमेंट उन्हें फ्री का सिलेंडर प्रोवाइड करती है। आयुष्मान भारत योजना है जिसके आपको बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो उन्हें प्रोवाइड करती है। और उनका पूरा खर्चा कहाँ से मैनेज होता है? थ्रू टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट गरीबों के लिए बहुत से प्रोग्राम्स, जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो उन्हें एग्जीक्यूट करती है। और उसमें हर जगह उनको काफ़ी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और वो फंड मैनेज होता है थ्रू टैक्सेशन। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि रिड्यूस द पॉवर्टी। नेक्स्ट है टू प्रमोट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये भी टैक्सेशन का एक मेन एम रहता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्सेशन इम्पोज करती है तो टैक्सेशन के साथ साथ बहुत सारे टैक्स के इंसेंटिव्स भी वो प्रोवाइड करती है। यानी बहुत से लोगों जो रहते हैं जिनको टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, इसके लिए वो अलग अलग जगह LICs में, बॉन्ड्स में, जो पोस्ट ऑफिस है, अलग अलग जगह पे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट दे विल गेट सम टैक्स का एग्जम्पशन उनको मिले। तो टैक्सेशन पॉलिसी जो रहता है जिनमें काफ़ी बेटर टैक्स के इंसेंटिव्स भी जुड़े हुए रहते हैं, ये हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना हम सेव करते हैं उतना टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। और बहुत लोग इसी टैक्स की बचाने के लिए ही सेविंग करते हैं और इससे क्या होता है, वो सेविंग ही हमारी आगे चल के इन्वेस्ट हो जाती है। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों बढ़ता है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। तो ये भी एक पॉजिटिव बेनिफिट्स रहता है। तो ये हमारी इकोनॉमी में टैक्सेशन सेविंग को प्रमोट करता है। बहुत से लोग रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अप टू 2.5 lakhs देयर इज़ नो टैक्स का स्लैब, लेकिन उसके अलावा 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक हम सेव कर सकते हैं। अगर सेव किया तो टैक्स बच जाएगी। तो ये क्या हो गया, हर कोई चाहेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, जितना भी थोड़ा टैक्स का अमाउंट आता है कम से कम वो हम लोग ले लें। इस तरह से उनकी सेविंग की हैबिट बढ़ती है और वही सेविंग किस में कन्वर्ट होती है, इन्वेस्टमेंट में। यही रीज़न है कि जब हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट जो है प्राइसेस कुछ चीज़ों की बढ़ा देते हैं। कौन से, जैसे सिगरेट हो, टोबैको हो, लिकर हो, इन चीज़ों की प्राइस क्यों बढ़ाते हैं? ताकि उनका कंजम्पशन जो है वो डिस्करेज हो, कम हो। तो इस तरह से बहुत सी जगह पे आपको गवर्नमेंट जो है थ्रू टैक्सेशन आपको प्रमोट करती है सेविंग। ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो बट नेचुरल आपका सेविंग लेवल बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट लेवल भी बढ़ेगा। तो हमारा टैक्सेशन जो है किस तरह से हर एक एंगल से आपको आपकी इकोनॉमी को, यानी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों तरफ आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये लास्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है हमारे टैक्सेशन का, क्योंकि हमारा टैक्सेशन जब भी इम्पोज की जाती है तो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारे इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। हमारे इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, यानी हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और इंपोर्ट को रिड्यूस करना या सब्स्टिट्यूट करना। यानी जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स जो है वी शुड प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी, यानी हमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना। इस तरह से वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना ताकि फॉरेन करेंसी हमारे देश में ज़्यादा आए, और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना ताकि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हमारी इकोनॉमी से रिड्यूस हो जाए। जब ऐसा रहता है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव और फेवरेबल रहता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम हुई है, तो उस सिचुएशन में भी कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे भी डिसीजन लेती है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें भी डिस्करेज किया जाता है।
ऐसी टैक्सेस उस पर इम्पोज की जाती है ताकि वो एक्सपोर्ट भी कम हो। लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, इमरजेंसी है, अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो भी हम लोग ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की डिसीजन लेती है। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी फेवरेबल बनाने में कौन मदद करता है? टैक्सेशन। ये हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, जिससे हमारे पास डिफरेंट करेंसीज का इनफ्लो बढ़ता है बच्चों, और इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट यानी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाने से, आउटफ्लो होने से बच जाती है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा पॉजिटिव और फेवरेबल रहता है, और इससे हमारी इकोनॉमी की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, कि हम अपनी इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी जब भी हम फॉलो करते हैं तो हम यही देखते हैं, एक तरफ है टैक्सेशन, दूसरी तरफ है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हम टैक्सेशन को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स के रेट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग टैक्सेस को वो फॉलो करना चाहते हैं, ताकि दे शुड गेट द a huge amount of funds for them that will be utilized for the welfare of the economy। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ इनक्रेडिबल रोल। उनका रोल बहुत वाइडर हो गया है, उन्हें इतने सारे मॉडर्न फंक्शंस करने पड़ते हैं, इकोनॉमी को ग्रो और डेवलप करना पड़ता है। फॉर दैट सेक दे रिक्वायर टैक्सेशन। तो हमने देखा इसी टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने देखा टू रेज द रेवेन्यू हमें ज़्यादा चाहिए, सो दैट वी कैन डू द पब्लिक एक्सपेंडिचर वेरी इजीली। बिसाइड विद दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी में करनी है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, अर्बन डेवलपमेंट करना है, और उसके साथ साथ हम चाहते हैं ओवरऑल इकोनॉमी में हर तरह की पॉसिबल ग्रोथ हो। तो इसके लिए भी वी रिक्वायर द फंड्स। फुल एम्प्लॉयमेंट लानी है तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को फिर से बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। या हमने देखा कि अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट रीजनेबल चार्जेस इम्पोज करती है तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ता है। जब इनकम बढ़ता है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ से एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ानी है, जिसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओवरऑल इकोनॉमी में देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट। दैन इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस करनी है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो कम करनी है। दैट इज़ वाई हमारी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी हैवी टैक्सेस ऑन रिच एंड लो टैक्सेस ऑन पुअर। दैन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, फ्लक्चुएशन आया तो टैक्सेशन के थ्रू कंट्रोल कर देना। दैन पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो सो मेनी प्रोग्राम्स हो या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। तो हर प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में हैवी एक्सपेंडिचर इनकर रहता है तो वो भी एडजस्टेड रहता है थ्रू टैक्सेशन। देन हमारी इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है तो भी हमें टैक्सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि टैक्स को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हम सेविंग ज़रूर करते हैं, और जहाँ सेविंग किया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, तो हमारा फ्यूचर भी काफ़ी सेव होता है। देन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी हमारे टैक्सेशन कोशिश करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना। इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव या फेवरेबल रहती है। ओके बच्चों, तो ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन, और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन द सेम वे, इन अ वेरी इजी वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। So yes, my dear student, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.